हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं जैव परक्रम चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मुंह में पाचन। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि मानव में भोजन का पाचन किस किस स्थान पे होता है। तो सबसे पहले देखे थे कि सबसे पहले पाचन जो है भोजन का वह मुंह में होता है, उसके बाद में आमाशय यानी पेट में होता है, और सबसे अंत में छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने ये देखे थे। उसके बाद में ये देखे थे कि पाचन जो है, पाचन का क्रिया पाचन तंत्र में होता है। पाचन तंत्र ग्रंथियों से और जो है बहुत सारे अंगों के मिलने से जो है बनता है। ठीक है, तो ये देख चुके थे। अब बात करते हैं मुंह में पाचन, यानी कि मनुष्य में जो भोजन का पाचन होगा मुंह में, वो किस प्रकार से होगा। तो पहला है हम लोग का रासायनिक पाचन, पहला है हम लोग का यांत्रिक पाचन, दूसरे का है रासायनिक पाचन। यांत्रिक पाचन कहने का अर्थ है कि उसको भौतिकी रूप से तोड़ा जाएगा, उसमें कोई रसायन यानी कि उसमें कोई एंजाइम शामिल नहीं होगा, है कि ना। तो वही जो यांत्रिक पाचन जो है कौन करता है, दांत करता है। दांत क्या करता है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है परिवर्तित। तो ये क्या हो गया, ये हो गया यांत्रिक पाचन, क्योंकि इस पाचन में कोई भी रसायन जो है या कोई भी एंजाइम जो है वो शामिल नहीं है। लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो पाचन का ही क्रिया हो रहा है, क्योंकि पाचन में पढ़े थे कि जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में परिवर्तित करना। ठीक है, तो ये जो है दांत क्या करता है, यांत्रिक पाचन करता है। उसके बाद में जो हमारे मुंह में जो लार निकलता है जिसको लोग थूक बोलते हैं, तो उस लार के अंदर होता है एंजाइम, और वो एंजाइम क्या करता है कि भोजन का कुछ हिस्सा जो है मुंह में पचाने में सहायता करता है। ठीक है, अब कितना हिस्सा करता है इसको हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यांत्रिक पाचन। तो यांत्रिक पाचन कौन करता है, दांत करता है। इसीलिए जब हम लोग जब खाते हैं और काफी हम लोग जब तेजी से खाते हैं तो हम लोग घर के जो भी बड़े बुजुर्ग है वो क्या बोलते हैं कि इतना तेजी से क्यों खा रहे हो, खाना तुम्हारा नहीं पच पाएगा, धीरे धीरे जो है भोजन को चबा चबा के खाओ, है कि ना। तो वही दांत क्या करता है, यांत्रिक रूप से उस भोजन के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है परिवर्तित, ताकि आगे चल के उस पे एंजाइम जो है अच्छा तरह से कार्य कर पाए, तब जाके जो है भोजन जो है अच्छे तरीका से पच पाएगा, है कि ना। तो दांत क्या करता है, यांत्रिक पाचन करता है। अब दांत की अगर बात की जाए तो बहुत सारे एग्जाम में जो है दांत का प्रकार पूछ दिया है। तो मानव में दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हम लोग का कृतंक, दूसरा है हम लोग का रदनक, तीसरा है हम लोग का अग्र चर्वनक, और सबसे लास्ट है चर्वनक। कृतंक की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। रदनक की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैनाइन बोलते हैं। उसी प्रकार से अग्र चर्वनक की संख्या 8 होती है, पूरा दांत पूरा मुंह में, और यह जो है इसको बोलते हैं प्रीमोलर। चर्वनक की संख्या कितनी होती है, 12 होती है, जिसको बोलते हैं मोलर। तो अगर देखा जाए तो मनुष्य के मुंह में कुल दांत की संख्या कितनी होती है, 32। इसीलिए तो कोई बोलता है कि एक के मुक्का मारेंगे ना तुम्हारा 32 ही झड़ जाएगा, है कि ना। तो 32 माने क्या बोल रहा है, 32 कहने का अर्थ है कि पूरा दांत, पूरे पूरे दांत की संख्या को बोल रहा है। ठीक, तो अगर इसका बात किया जाए तो कृतंक, कृतंक जो आगे देखते हैं आप लोग, आगे अभी तो हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आगे यहाँ का जो हिस्सा है, यहाँ का 4 ऊपर 4 नीचे, ये क्या है हम लोग का कृतंक हो गया, बीच वाला यहाँ पे। तो इसका काम क्या है, काटना। कोई भी चीज हम लोग खाते हैं तो उसको काटने का काम क्या करता है, कृतंक करता है, कैंची की तरह काम करता है। ठीक है, इसीलिए जो इसका नाम भी रखा है इंसीजर, है कि ना। उसके बाद में रदनक, तो कृतंक के जस्ट बगल में यहाँ पे देखे होंगे एकदम नोखिला जो दांत होता है, उसका नाम क्या है, रदनक, जिसको बोलते हैं कैनाइन। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो इधर, दो हो गया ऊपर, 2 हो गया नीचे, तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो रदनक उसी जीव में देखने को मिलेगा जो मुख्य रूप से क्या है, मांसाहारी है, जो मांस खाता है कि ना। और रदनक का कार्य यही है, फाड़ना, किसी भी चीज को फाड़ना।
आप देखे होंगे कि जो मांस खाते हैं जैसे कि कुत्ता हो गया, उसके बाद में शेर हो गया, उसके बगल में जो दांत जो होता है नोखिला, उसी को बोलते हैं रदनक। रदनक क्या करता है कि फाड़ने में सहायता करता है, ठीक है। उसके बाद में है अग्रचर्वनक, ठीक है। तो इस नोखिला दांत के बगल में दो दांत आप देखिए यहाँ पे होता है, ऊपर दो दांत नीचे, फिर दो दांत यहाँ पे ऊपर, फिर दो दांत यहाँ पे नीचे, तो कितना हो गया, कुल इसकी संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। उसके बाद में इसके बाद में है हम लोग का चर्वनक। तो चर्वनक जो दांत है सबसे लास्ट में जो है, सबसे लास्ट में जो होता है दांत, ऊपर 3 और नीचे 3, कितना हो गया 6, और यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, कितना हो गया 6। तो 6 और 6 कुल कितने हो गए, 12 हो गए। तो इसका भी काम क्या है, चबाना। अग्र चर्वनक और चर्वनक का नाम काम क्या है, चबाना। कोई भी जब हम खाते हैं भोजन को, तो भोजन को यहाँ पे हम लोग जो है उसको चबाते हैं, तो चबाने वाला काम तो यही ना करता है मुख्य रूप से। चबाने वाला काम कौन करता है, अग्र चर्वनक और चर्वनक। तो ये हम लोग का दांत का प्रकार है और उसका कार्य है, ठीक है। तो दांतों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो दांत का फॉर्मूला होता है, और ये दांत फॉर्मूला किसके लिए है, ये दांत फॉर्मूला किसी वयस्क आदमी के लिए है कि ना, जो 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 वयस्क है। तो दांत का फॉर्मूला कितना होता है, 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3 गुने 2। तो 2 1 2 3 और 2 1 2 3 कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे जो 2 है वो 2 दर्शा रहा है कृतंक को। अब तीत फॉर्मूला जो है, दांत का जो फॉर्मूला है, वो यहाँ से आधा दांत की संख्याओं को बता रहा है, और उसमें से क्या किया गया है कि 2 से गुना कर दिया गया है। तो यहां से देखा जाए तो सबसे जो शुरुआती जो है 2 लिखा गया है, ये किसके लिए, कृतंक के लिए है। तो 2 ऊपर होगा तो 2 नीचे होगा। उसके बाद में जस्ट इसके बगल में क्या होता है, रदनक, वो नोखिला दांत। तो 1 ऊपर हो गया, 1 नीचे हो गया। फिर उसके आगे जाएंगे तो 2 इस साइड में चबाने वाला है, यानी कि अग्र चर्वनक, और जो 2 जो है नीचे वाले जबड़ा में 2 है, तो 2 2 हो गया। सबसे लास्ट में अगर देखा जाए तो 3 दांत जो है ऊपर रहता है चर्वनक का, और 3 दांत रहता है नीचे, है कि ना। तो ये आधा वाला साइड का ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाले जबड़ा में जो दांतों की संख्या है वो लिखा गया है। और जब इससे जब 2 से गुना कर देंगे तो कुल हम लोग का दांत कितना हो जाएगा, 32, है कि ना। तो हम लोग के पास दांत कितना होता है, कुल 32। तो आप ये नहीं भूलिएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक दांत को बनाया गया है और उसके बारे में लिखा गया है कि दांत का लगभग 3 गो भाग है। यहाँ पे जो देख रहे हैं इसका नाम है रूट, और इसके बाद में यहाँ पे जो देख रहे हैं उसका नाम है नेक, और यहाँ पे जो देख रहे हैं वो क्या है, क्राउन। तो रूट और नेक ये जो है जबड़ा के अंदर धंसा होता है, ये हमको दिखाई नहीं देता। ऊपर क्या रहता है, ऊपर रहता है क्राउन रहता है, ठीक है। और हम लोग का दांत के ऊपर में जो उजला रंग का जो परत देखते हैं वो उसका नाम क्या है, इनेमल। और इनेमल से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वो दांत का सबसे ऊपरी जो सतह में जो पाया जाता है उसका नाम क्या है, इनेमल। और इनेमल जो है बहुत होता है कठोर, और यही क्या करता है, दांत का सुरक्षा करता है। अगर किसी कारण से अगर इनेमल झड़ जाए तो दांत को नष्ट होने में जो है कोई समय नहीं लगेगा, ठीक है ना, तुरंत जो है दांत खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम लोग भोजन करें, तो एनसीईआरटी में दिया भी गया है कि मान लीजिए हम खाना खा लिए, खाना खाने के बाद जो है हम सो गए, तो क्या होता है कि खाना खाने के बाद अगर हम ब्रश नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ भोजन का टुकड़ा जो है मुंह में रह जाता है, और मुंह में जब रहता है तो मुंह में लार उसको पचा के शर्करा में कर देता है परिवर्तित, ठीक है ना, मीठा चीज में। उसके बाद में जो हमारे मुंह में जो रहते हैं जीवाणु, वो क्या करते हैं कि उस शर्करा को अम्ल में कर देते हैं परिवर्तित, और अम्ल में करते हैं परिवर्तित, और वो अम्ल क्या करता है कि हमारे दांत को जो है खराब करने लगता है, और दांत जो है हम लोग का खराब होने लगता है। इसीलिए खाने से पहले और खाने से बाद क्या करना चाहिए, हमें ब्रश करना चाहिए। अब ब्रश करने से क्या होता है, ब्रश करने से यही होगा कि जो भी भोजन का टुकड़ा इधर हमारे मुंह में रह गया है वो तो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में एक फायदा और होगा कि जो जीवाणु अम्ल बनाया है, अम्ल शर्करा से, तो जब हम लोग ब्रश करेंगे तो वो होता है, वो टूथपेस्ट जो होता है वो क्या होता है, क्षार होता है।
तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बना लेता है, और वो लवण क्या करता है कि उस दांत को दांत का संक्षारण होने से क्या करता है, बचाता है, दांत के को खराब होने से जो है बचाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके चैप्टर में दिया गया है, इसीलिए जो है आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद में अब ये यहाँ पे तो हम देखिए कि किस प्रकार से यांत्रिक पाचन होगा, है कि ना। दांत करेगा, दांत के प्रकार देखे, उसके बाद में दांत का देखे फॉर्मूला कि क्या होता है। उसके बाद में अब रहता है रासायनिक पाचन। तो रासायनिक पाचन में कौन शामिल होगा, एंजाइम शामिल होगा, है कि ना। और ये एंजाइम कहां से निकलेगा, तो ये एंजाइम निकलेगा लार ग्रंथि में, और लार ग्रंथि कहाँ होता है, हमारे मुंह में होता है। और ये लार ग्रंथि क्या करता है, लार रस निकालता है, यानी कि होता है थूक की तरह जो निकलता है, वो क्या है, लार रस है। और उस लार रस में एमिलेज नाम का एंजाइम होता है। ठीक है, ये क्या है, एमिलेज, और इसको टाइलिन भी बोलते हैं। और मुख्य रूप से मुंह में जो है पाचन का क्रिया करने वाला मुख्य एंजाइम यही है, एमिलेज या टाइलिन बोलिए। एक एंजाइम और होता है जो क्या करता है कि जो भी हम लोग खाना खाए हैं और खाना खाने के दौरान अगर कोई जीवाणु चला गया है तो उस जीवाणु को भी जो क्या कर देता है, वो मार देता है। तो उस एंजाइम के बारे में अभी हमको नहीं पढ़ना है, अभी हम लोग को इतना ही पढ़ना है, वो क्लास 11th में देखना है। ठीक है ना। तो सिंपल सा बात, रासायनिक पाचन एंजाइम के द्वारा होता है मुंह में। एंजाइम कहाँ से निकलता है, लार ग्रंथि से निकलता है। लार ग्रंथि से क्या निकलता है, लार रस, और उस लार रस के अंदर होता है हम लोग का एमिलेज नामक एंजाइम। ठीक है ना। तो वो जो लार जो निकल रहा है, थूक निकल रहा है, उसमें तो कुछ जल की मात्रा है और बहुत सारे एंजाइम है, लेकिन उसमें मेन एंजाइम है टाइलिन या एमिलेज, जो खाना खाने के समय में क्या करता है कि भोजन को पचाने में सहायता करता है। ठीक है, भूलना नहीं है। उसके बाद में लार ग्रंथि की संख्या कितनी होगी हमारे मुंह में, तो याद रखना है कि लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है हमारे मुंह में, 3 जोड़ा, 3 जोड़ा, है कि ना। 3 जोड़ा लार ग्रंथि देखने को मिलता है। तीनों का नाम यहाँ पे देखिए। फर्स्ट है हम लोग का पैरोटिड। पैरोटिड जो ग्रंथि है, लार ग्रंथि, वो सबसे बड़ा लार ग्रंथि है, और वो आपको देखने को मिलेगा। पैरोटिड कहाँ पे होता है, यहाँ पे और यहाँ पे होगा हम लोग का कौन सा, पैरोटिड लार ग्रंथि। उसके बाद में है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल जो लार ग्रंथि है वो हमको जीभ के नीचे देखने को मिलेगा, जीभ के नीचे यहाँ पे। उसके बाद में है सबमैंडिबुलर, ये कहाँ पे होगा हम लोग का, यहाँ पे, इस जगह पे। जब जो है हम लोग का मुंह सूख जाता है और अंदर जब हम लोग खींचते हैं तो फिर लार जो है फिर जो है लार जो है निकल आता है। वो लार कहाँ से निकल के आता है, इन्हीं 3 ग्रंथि पे। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का एक यहाँ पे और एक यहाँ पे हम लोग का पैरोटिड, 2। उसके बाद में सबलिंगुअल, जीभ के नीचे एक साइड इधर और एक साइड इधर हो गया। उसके बाद में सबमैंडिबुलर कहाँ हो गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है, और ये तीनों आपस में मिलकर लार रस निकालता है। और लार रस के अंदर होता है एमाइलेज नामक एंजाइम, जो क्या करता है कि भोजन के पाचन में जो है सहायता करता है। अब कैसे करता है इसके बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है। तो सबसे पहले मुंह में क्या किए, हम लोग भोजन को अंतःग्रहण किए, यानी कि बाहर से भोजन लिए और उसको मुंह में अंदर जो है उसको अंदर जो है ग्रहण कर लिए मुंह के द्वारा। ठीक है, उसके बाद दांत क्या करता है, दांत अभी देखे हैं, दांत यांत्रिक पाचन करता है, यानी कि भोजन को चबाता है और चबा के भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, जिस कारण से क्या हुआ कि ये एंजाइम और अच्छा से कार्य कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद में जीभ क्या करता है, यानी कि जीभ क्या करता है, जीभ का काम तो बहुत है। जीभ का काम है बोलना, जीभ का काम है स्वाद को चखना, है कि ना। जीभ का काम ब्रश करना भी है, क्योंकि जब हमारे दांत में कुछ फंस जाता है तो वही जीभ क्या करता है कि फंसे हुए भोजन को हमारे दांत से निकालता है। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे तो जीभ जो है बहुत व्यक्तियों का दिल तोड़ने का भी काम करता है। जीभ के पास कोई हड्डी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो है ये जो है दिल तोड़ देता है कुछ बोल के, है कि ना।
इसीलिए हमें कुछ भी बोलना चाहिए तो सोच समझ के बोलना चाहिए किसी को। उसके बाद में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग जो अब क्या रह गया, अब हो गया लार। अब लास्ट लार बचता है, तो लार का काम बहुत है। लार अगर नहीं निकलेगा तो पहला बात कि मुंह में जो क्रिया है भोजन का पचने का जो शुरुआत होता है वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद में अगर लार नहीं निकलेगा तो अगर मान लीजिए भोजन में अगर कुछ जीवाणु चला आया है तो वो जो है नहीं मर पाएगा। अगर लार नहीं निकलेगा तो हम लोग जो है बोल नहीं पाएंगे। अगर लार नहीं निकलेगा तो हम लोग स्वाद को नहीं चख पाएंगे। इसीलिए वो जो लार जो थूक जो निकल रहा है उसका काफी महत्वपूर्ण भूमिका है कि ना। तो यहां पे देखिए अब क्या होगा कि लार क्या करेगा, यहाँ पे जो स्टार्च, अब स्टार्च क्या है, स्टार्च समझिए कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो जो भी हम लोग ग्रहण करते हैं भोजन तो उसमें स्टार्च की मात्रा होती है। तो ये लार क्या करेगा कि यहाँ पे लार रस में जो एमिलेज नामक एंजाइम होता है वो स्टार्च को पचाकर माल्टोज में कर देगा परिवर्तित। ठीक है, स्टार्च को पचाकर क्या किया, माल्टोज में परिवर्तित कर दिया। स्टार्च बोल सकते हैं या इसको कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो और उस समय मुंह का पीएच कितना होता है, 6.8। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को पचा के माल्टोज में कर देता है परिवर्तित। इसीलिए जब हम लोग खाना खाते हैं और बहुत देर तक किसी रोटी को या किसी चावल को चबाते हैं तो कुछ देर बाद जो है वो मीठा लगने लगता है, क्योंकि वो जो है वो स्टार्च जो है पच के जो है माल्टोज में परिवर्तित हो जा रहा है, इसीलिए वैसा होता है। इसीलिए हमको खाना खाने वक्त जो है काफी धीरे धीरे जो है उस भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्रिया जो है पाचन का वो मुंह से शुरुआत होता है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल पच रहा है स्टार्च, अभी प्रोटीन का पाचन मुंह में नहीं हुआ, वसा का पाचन मुंह में नहीं हुआ, केवल स्टार्च का पाचन हुआ है, वो भी काफी कम मात्रा में। और माल्टोज जो है मुख्य रूप से पचा नहीं है, अभी माल्टोज को भी तोड़ना पड़ेगा। जब तक इससे ग्लूकोज ना मिल जाए तब तक जो है इसका पाचन पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे पचा है और अधूरा पचा है, ठीक है। और वो भी स्टार्च कितना पचेगा, मात्र 30% ही मुंह में पचेगा, और बाद बाकी जो स्टार्च जो है वो आगे पचेगा हम लोग का छोटी आंत में, तब जाके स्टार्च का पाचन हो पाएगा। तो इस प्रकार से मुंह में पाचन होता है भोजन का, तो आपको ये याद रखना है। और अभी आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा, वहां से जाकर आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और इस चैप्टर का नोट्स ले सकते हैं और उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आप आसानी से घर पे बैठे हुए जो है पढ़ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए क्या करें, जो सब्सक्राइब का जो बटन है उसको जरूर दबाएं, ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिले आपके लिए काम करने का, और इसी प्रकार से क्या करते रहे कि हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।